दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय का पेपर आ चुका है। ऐसा पेपर लेकर मैं आया हूं जो कि आपकी परीक्षा में 99% देखने को मिलेगा। तो इस पेपर को आपको ध्यान से देखना है। जैसा कि मैंने आपको हिंदी का पेपर बताया था, किसका पेपर बताया था? हिंदी का पेपर बताया था, गणित का भी पेपर बताया था। ये पूरे पेपर 99% पूछे गए थे। इसी प्रकार ये विज्ञान का पेपर भी पूछा जाएगा। अंत तक वीडियो को देखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार का प्रयोग किया जाता है। तो कोल तार का प्रयोग किया जाता है तो बिटुमेन का प्रयोग हो जाता है ना। तो बिटुमेन जो होता है, देखिए जो बिटुमेन होता है वो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि बिटुमेन को हम किससे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। अगला है, तालिका में जीवाश्म ईंधन के संघटक तथा उनके कुछ उपयोग दिए गए हैं। इस तालिका को ध्यान से देख लेना है सभी प्यारे विद्यार्थियों को। अब तालिका में देखिए पूछा क्या गया है, एक तरफ है संघटकों के नाम और दूसरी तरफ है उपयोग। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसा पूछा गया है। उपरोक्त तालिका में आ तथा बा क्रमशः क्या होगा, क्रमशः मिलाना है आपको, है ना। तो यहाँ पर हमारा सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, कोलतार मिट्टी का तेल। ठीक, तो कोलतार मिट्टी का तेल आपको याद रखना रहेगा सभी प्यारे बच्चों को। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से याद करके जाएंगे। प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है, अति आवश्यक होने पर ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा? तो इनका उपयोग हम कम करेंगे तो पर्यावरण बेहतर बनेगा और विश्व उष्णता का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको सही याद रखना है। एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप? गाड़ी सीमित गति से चलाएंगे, समान गति से चलाएंगे। इससे क्या होता है, पेट्रोल की भी बचत होती है और खतरा भी बहुत कम रहता है। ये आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और आ चुके हैं जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर उपयोग अधिक किया जाता है। तो पेट्रोल के स्थान पर किसका उपयोग अधिक किया जा रहा है? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए आपका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा CNG गैस का प्रयोग किया जाता है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कोयला और पेट्रोलियम ईंधन के उदाहरण हैं। तो कोयला और जो पेट्रोलियम है वो है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण। तो यहाँ पर आपको जीवाश्म ईंधन लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का जो प्रक्रम होता है वो क्या होता है? तो अलग करने का जो प्रक्रम होता है उसे कहा जाता है परिष्करण। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, परिष्करण। कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोलतार और भी प्राप्त होता है तो कोयला गैस भी प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर इसका आंसर लिख रहा हूँ, कोयला गैस। कोयला जलने पर मुख्य रूप से गैस उत्पन्न करेगा। तो कौन सी गैस उत्पन्न करेगा? ये गैस उत्पन्न करेगा, उसका नाम हो जाएगा आपका CO2 गैस। ठीक, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वायरल या रियल के चक्कर में नहीं पड़ना है। जितने भी पेपर बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन भी बता दिए हैं आपको, तो इन्हें भी आप याद करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको याद करके क्या जाना है ये भी बता देता हूँ। CNG कंप्रेस्ड संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हिंदी में बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को आप अच्छे से याद करके जाएंगे, आपकी परीक्षा में ये बन सकते हैं। वायरल या रियल के चक्कर में नहीं पड़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।